डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, इसमें हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, वाई अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक दैन एलिफेटिक अल्कोहल, कि हम कंपेयर करेंगे कि जो आपके पास अल्कोहल होता है और फिनोल होता है, तो वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। इसमें हम ये वाले कंटेंट्स भी आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। Actually, alcohol functional group consists of oxygen atom bonded to sp2 hybridized aromatic carbon atom and hydrogen atom via sigma bond. Both CO and OH bonds are polar. ये जो दोनों बॉन्ड इसके अंदर हैं, CO है या COH है, दोनों पोलर है। Conjugation exists as between unshared electron pair of the oxygen and benzene ring. This result एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल, ये शॉर्टर CO बॉन्ड, इसका जो CO बॉन्ड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। एक मोर बेसिक OH ग्रुप, जो OH ग्रुप इसका लगा होता है, ये भी ऐसे बेसिक फंक्शन काम कर रहा होता है। एंड मोर एसिडिक OH प्रोटॉन, वो इजीली प्रोटॉन जो है ना निकल जाता है, और जो फिनोक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस में आ जाता है। अगर हम फिनोल की तरफ आते हैं तो फिनोल इज़ एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH. It is a white crystalline solid, white types का crystalline solid है, that is volatile. The molecule consists of phenyl group, C6H5 फिनाइल ग्रुप है, बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस फिनाइल ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप को अटैच किया जाता है तो ये आपके पास फिनोल बन जाता है। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर दें तो ये भी आपके पास क्या है, फिनोल बन जाता है। ये आपके पास बॉन्ड हमने इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर इसको दिखाया जाए तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन है और इसके ऊपर हमने OH ग्रुप लगाया है, तो दैट बिकम फिनोल। अगर हम इसकी रेजोनेंस देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूँकि एज एन एसिड काम कर रहा होता है, तो ये जब अपना प्रोटॉन लॉस कर देती है, फिनोल लॉस कर देता है, तो आपके पास फिनोक्साइड आयन बन जाता है। ये जो बेंजीन रिंग होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के तौर पे काम कर रहा होता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड्स बेंजीन रिंग की तरफ आ जाते हैं। अगर हम इस सारे स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो हमेशा ये इसके आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और अगेन आर्थो पोजीशन पे जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, तो हम ये कहते हैं कि फिनो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच होता है, दैट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टर। एसिडिटी ऑफ फिनोल, यही जो रेजोनेंस इसके अंदर हो रही है, फिनोल इज़ ए वीक एसिड हम इसे कहते हैं। इन इक्वस सोल्यूशन इन द pH हैविंग ए pH रेंज 8 to 12, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द फिनोलेट आयन और आल्सो कॉल्ड फिनोक्साइड आयन। इसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन आयन एज एन एसिड यहाँ से रिलीज़ हुआ है, तो आपके पास फिनोक्साइड आयन बना है, और ये जो फिनोक्साइड है दैट इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस की वजह से जो प्रोटॉन लीव कर जाता है उसके बाद फिनोक्साइड आयन स्टेबल बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास फिनोल इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल। One explanation why alcohol is more acidic than aliphatic compound containing an OH group in is resonance stabilization of the phenoxide anion by aromatic ring। चूँकि aromatic ring में उसकी जो है ना रेजोनेंस आती है, इस रेजोनेंस की वजह से फिनोल इज़ मोर एसिडिक। सिंपल अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यही रीज़न है कि आपके पास जो अल्कोहल होता है उसकी pK वैल्यू जो होती है आपके पास 16 to 18 है, और अगर मैं फिनोल की जो है ना pK वैल्यू देखूँ, जो एरोमेटिक अल्कोहल है, तो इसकी जो pK वैल्यू है 10 है। तो ये भी ये शो कर रहा है कि आपके पास फिनोल जो है दैट इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू aliphatic alcohol. Phenol are much more acidic than aliphatic alcohol. A benzene ring is generally considered electron withdrawing inductive effect. The benzene ring stabilizes the negative charge of the phenoxide ion through resonance. As a result, phenol is more acidic as compared to aliphatic alcohol. अगर हम नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं फिनोल के, तो फिनोल is a common name for hydroxy group attached to benzene and is accepted by IUPAC, are usually named as derivative of parent compound.
ये बेंजीन रिंग के साथ अगर हम जो है ना OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये आपके पास कॉमनली हम इसे फिनोल का नाम देते हैं। कंपाउंड विद एडिशनल सब्सटीट्यूएंट आर नेम्ड एज ए सब्सटीट्यूटेड फिनोल। अगर इसके साथ दूसरे कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है हम उसको सब्सटीट्यूएंट का नाम देते हैं। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन अदर सब्सटीट्यूएंट इज अटैच्ड टू फिनोल ग्रुप। इफ देयर आर 2 और मोर सब्सटीट्यूएंट अटैच मस्ट बी नंबर्ड। इनको जो है ना हम नंबर देंगे। अगर फिनोल के अलावा एक या दो ग्रुप अटैच हैं तो उसको हम 1, 2, 3 के नाम से नंबरिंग देंगे, बिगिनिंग एट द OH एंड गोइंग इन द डायरेक्शन दैट गिव्स सब्सटीट्यूएंट लोएस्ट नंबर और अल्फ़ाबेटिकली इफ सेम इन बोथ डायरेक्शन। आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और मेजर। अगर हम इसको देखें तो फिनोल के पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है तो आने वाले सब्सटीट्यूएंट को ये डायरेक्ट करेगा कि वो आर्थो पोजीशन पे जाए या पैरा पोजीशन पे जाए। हम देखते हैं कि ये आर्थो पैरा पोजीशन होती क्या है। ये जो आपके पास फिनोल खड़ा है तो इस फिनोल में आपके पास जो 1, 2 पोजीशन होती है हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये जो 2 पोजीशन है 1, 2 पोजीशन हमेशा आपके पास आर्थो पोजीशन होगी और फिनोल जो है आर्थो पैरा डायरेक्टर है। मेजर प्रोडक्ट जो आपका होगा वो आर्थो होगा। सिमिलरली आपके पास अगर हम इस केस में आते हैं तो दैट इज़ 1,3 पोजीशन दैट इज़ मेटा और ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट पैदा होगा सिंपली। और ये जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं 1,4 पोजीशन इज़ पैरा पोजीशन। और ये आपके पास चूँकि हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टर तो आपके पास आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट आपके पास मेजर प्रोडक्ट होंगे। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं तो ये आपके पास अगर हम इस पहले एग्जांपल को कंसिडर करें तो ये आप फिनोल है। फिनोल के साथ ये जो है ना 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं सिंपली 2 मिथाइल फिनोल या हम ये भी कह सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजीन या इसका कॉमन नेम जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं आर्थोक्रिसोल। सिमिलरली अगर हम इस फिनोल की तरफ आ जाएँ तो दैट इज़ 1, 2, 3 पोजीशन पे है 3 मिथाइल फिनोल और हम इसको ये भी कह सकते हैं मेटा मिथाइल फिनोल या हम इसको मेटाक्रिसोल जो कॉमन नेम इसका इस्तेमाल होता है वो भी नीचे इसके लिखा हुआ है। इसको हम क्या नाम देंगे मेटाक्रिसोल। अगर हम थर्ड ग्रुप की तरफ आ जाएँ थर्ड एग्जांपल की तरफ तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास फिनोल के साथ उसकी जो है ना जो 2 पोजीशन पे अटैच है वो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है तो इसको हम नाम देंगे 2 नाइट्रोफिनोल या हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थो नाइट्रोफिनोल। फोर्थ एग्जांपल की तरफ अगर हम आएँ तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और अटैच एट बेंजीन रिंग तो हम इसको सिंपल नाम दे सकते हैं कि 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हम ये भी कह सकते हैं कि 1, 2 बेंजीन डाईओल या इसको कॉमन नेम अगर इसका देखें तो हम इसको कैटिकोल भी कहते हैं। अगर ये 1, 3 पोजीशन पे अगर आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाए तो हम इसको नाम दे सकते हैं 1, 3 बेंजीन डाईओल या 1, 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या इसका अगर कॉमन नेम हम कंसीडर करें तो इसका जो कॉमन नेम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सिनाल। सिमिलरली अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में पैरा पोजीशन पे अटैच है तो हम इन्हें कहते हैं 1, 4 बेंजीन डायोल या हम ये भी कह सकते हैं अगर नंबरिंग हम करें तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो हम ये कह सकते हैं 1, 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हम सिंपली जो कॉमन नेम इसका इस्तेमाल होता है दैट इज़ हाइड्रोक्विनोन। अगर हम इसकी तरफ आ जाएं अगर इसके साथ जो है ना 3 ग्रुप अटैच हों फिनोल के साथ 2 ग्रुप अटैच हैं तो हम इसको जो है ना 1, 2 नंबरिंग जो है ना नंबरिंग के हिसाब से काउंट करेंगे फिर हम वर्ड आर्थो या पैरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिनोल से हमने लोएस्ट नंबर दिया है इसको फिनोल को 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे 2, 6 डाई ब्रोमो फिनोल 2 और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं। अगर हम इसको देखें तो हमें ये जो नेफ्थोल आपके पास खड़ा है इसकी हमेशा नंबरिंग जो है नोमेनक्लेचर में यहाँ से 1 स्टार्ट होता है। इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी चाहे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है या नहीं है। हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपके पास 9, 10 हो जाता है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है ये आपके पास 1 पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको कह सकते हैं 1 नेफ्थोल या सिंपली ये जहाँ पे 1 पे अटैच है इसको हम अल्फ़ा पोजीशन भी कहते हैं तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं कि अल्फ़ा नेफ्थोल। इसकी सेकंड एग्जाम पेज पे भी हम कुछ एग्जांपल इसकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो हम इसको नाम देते हैं फिनोल। अगर इसके साथ ब्रोमीन अटैच है मेटा पोजीशन पे अटैच है 1, 3 पोजीशन है
तो हम इसको नाम दे सकते हैं मेटा ब्रोमोफिनोल, चूँकि इसके मेटा पोजीशन पे अटैच है। सिंपली अगर ये आपके पास 2 पोजीशन पे अटैच है 1 और 2 आर्थोक्रिसोल, या हम ये भी कह सकते हैं 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, या ऐसे भी हम इनको नाम दे सकते हैं कि 1 2 मिथाइल आपके पास खड़ा है, मिथाइल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसे भी हम इसको नाम दे सकते हैं। दैट इज़ अगर फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो हम इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और सिंपली अगर हम इसको नाम दें तो ये 2 ग्रुप जो आपके साथ अटैच हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, एक आपके पास जो है ना हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये फिर हम बेंजोइक एसिड को जो है ना प्रेफर करेंगे। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 पोजीशन जो है ना बेंजोइक एसिड को देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम कह सकते हैं, चूँकि हाइड्रोक्सो ग्रुप जो है ये आर्थो पोजीशन पे अटैच है, और ये जो ग्रुप आपके पास पूरा खड़ा है इसका कॉमन नेम आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड। सिंपली अगर हम इसके पास आ जाएं, जिसको आपने कैट्रिकोल का कॉमन नेम कैट्रिकोल भी कहती हैं, तो इसको हम 2 नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि आपके पास 1 है 2 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, ऐसे इसको नाम दे सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों को हाइड्रोक्सी का नाम दे दें, 1 और 2 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। सिमिलरली जैसे आपके पास रिसार्सिनॉल खड़ा है, तो रिसार्सिनॉल के लिए भी हम जो है ना वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जो कॉमन नेम जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो रिसार्सिनॉल है। सिमिलरली ये जो आपके पास हाइड्रोक्विनोन है, जिसको हम कॉमन नेम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्विनोन के लिए, तो ये आपके पास 1 पोजीशन पे है और ये पैरा पोजीशन पे है, तो हम कह सकते हैं कि पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल, इसको नाम दे सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल। या हम ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसकी तरफ आ जाएँ तो आपके पास बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। अगर 2 ग्रुप अटैच होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो और बेंजोइक एसिड अटैच हो, तो हम बेंजोइक एसिड को प्रेफर करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसको प्रेफर करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर। तो हम ये जो आपके पास ग्रुप हो जाएगा इसको हम नाम देंगे बेंजोइक एसिड। और ये बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे अटैच है OH ग्रुप, तो इसको हम नाम दे देंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या सिंपली अगर हम नंबरिंग कर लें तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपल ये जो फिनोल आपके पास होता है, फिनोल को हम बेंजीनोल भी कह सकते हैं, चूँकि ओल इसके एंड पे आता है तो फिनोल या बेंजीनोल। अगर इसके बिल्कुल पैरा पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन अटैच है तो हम कह सकते हैं कि पैरा क्लोरोफिनोल। ये आपके पास ये जो ग्रुप बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड फिनोल, और इसकी जो पैरा पोजीशन पे आपके पास खड़ा है वो क्लोरीन है, तो हम कह सकते हैं पैरा क्लोरोफिनोल। या नंबरिंग अगर कर लें तो आपके पास हो जाती है 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीनोल। या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 क्लोरोफिनोल, 4 क्लोरोफिनोल। सिंपली अगर हम इसकी तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपके पास मेटा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो सिंपल हम इसको नाम देते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल। या अगर हम नंबरिंग कर लें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चूँकि 3 पोजीशन पे है तो हम कह सकते हैं 3 नाइट्रो, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 3 नाइट्रोफिनोल या 3 नाइट्रो बेंजीनोल। अगर आपके पास 3 डिफरेंट पोजीशन पे जो है ना ग्रुप अटैच है, जैसे फिनोल है, इसकी 3 पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसकी जो है ना आपके पास ये 5 नंबर जो पोजीशन है 5th पोजीशन पे, यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल। या हम ये भी कह सकते हैं 3,5 डाई नाइट्रो बेंजीनोल। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास नाइट्रो है तो 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, चूँकि ये जो आपके पास कॉमन खड़ा है ये आपके पास क्या है, फिनोल है। नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कैचिकोल है, कॉमन नेम डाईहाइड्रोक्सी, ये आपके पास मेटा 1,3 डाईहाइड्रोक्सी है, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी है। तो इस वाले एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं, जो मैंने अभी कहा था कि नेक्स्ट पेज पे भी हम इसे देखेंगे। तो ये आपके पास 1-नेफ्थोल है, चूँकि हमने कहा था कि इसकी जो नंबरिंग करते हैं चाहे इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच हो या ना हो, हम इसकी नंबरिंग यहाँ ऐसे करते हैं 1 2 3 4, तो ये 1 पोजीशन पे आपके पास आ गया है, तो इसको हमने नाम दिया है
1 नेफ्थोल का नाम दिया है, या हम इसको सिंपली अल्फ़ा नेफ्थोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस पोजीशन पे हम आ गए हैं कि यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन पे ये OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं करना है, चूँकि मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नेफ्थोल के ऊपर कोई नेफ्थलीन जो है इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या नहीं है, इसकी हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये इस सेंस में ये जो है ना, इस लिहाज से ये जो है ना 2 पोजीशन पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप आ जाता है, तो इसको हम नाम देंगे 2 नेफ्थोल, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं चूँकि ये अल्फ़ा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं बीटा नेफ्थोल। तो ये आपके पास 2 नंबर पोजीशन है। अगर इस पोजीशन पे आपके पास अटैच होगा तो हम इसको कहेंगे 3 नेफ्थोल। इस पोजीशन पे आपके पास अटैच हो जाएगा ये जो आपके पास 4 पोजीशन है, तो इसको नाम देंगे 4 नेफ्थोल। यहाँ पे अगर अटैच है 1 यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी नंबरिंग ऐसे काउंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।